नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हम बचपन से मस्जिदों से अजान की आवाज सुनते आए हैं, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान की आवाज पर अब सियासी जोर आजमाइश होने लगी है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान पर विवाद अब हर राज्य की सरहद में दाखिल हो चुका है। कर्नाटक के डीजीपी ने सभी धार्मिक संस्थानों को नोटिस भेजा है कि निर्धारित स्तर के भीतर ही आवाज रखने की जरूरत रखें और बीजेपी की दलील है कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों को मानना जरूरी है। तो इसके इतर मुस्लिम धर्मगुरुओं का तर्क है कि इसे सभी धर्मों के लिए लागू करना चाहिए। इसी बीच अनुराधा पौडवाल ने कहा कि वह कई देश घूमी हैं। जिस तरह से लाउड स्पीकर पर अजान भारत में होती है, उस तरह होती हुई उन्होंने कहीं और नहीं देखी। देश भर में मंदिर, मस्जिद और अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार को कई एक्शन भी लिए गए, जिसमें वॉइस कंट्रोल डिवाइस लगाने से लेकर नोटिस भेजने जैसे कदम उठाए गए हैं। अनेक लोग हैं जो इससे व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं और आज इसका कोई मतलब भी नहीं है कि आप अल्लाह के लिए जगाने के लिए पूरा शोर, पूरे मोहल्ले में शोर मचाए। तो मुझे लगता है इसमें जो कोर्ट का नतीजा परिणाम आ रहे हैं वो स्वाभाविक है, सही हैं और उस पर पुनः विचार भी करना चाहिए। कहीं कुरान में या धर्मों में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा किया जाना चाहिए। जैसे समय बदल रहा है, आजकल अलार्म, मोबाइलों में भी अलार्म होते हैं, मोबाइल के द्वारा भी उठाया जा सकता है, अनेकों साधनों द्वारा भी उठाया जा सकता है। ये सारे नियम न्यायपालिका जनता और समाज को सही से रखने के लिए होती हैं, उसका पालन करना चाहिए। Karnataka and Bengaluru is a jewel city for India in IT sector, pharma sector, and it has become a #1 destination in the country for international institutions for investing. The atmosphere, the social secular fabric, cosmopolitan atmosphere in Bangalore should not be disturbed. One should respect every religion. One should respect the sentiments of Hindu, Muslim, Christian, Jain, Sikh. Any religion practiced by the individual should be respected as per the constitution. देखिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो सभी लोग पालन करना चाहिए, लेकिन किसी एक राजनीतिक उद्देश्य से पोलराइजेशन करने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट करती है तो अच्छा नहीं, और इससे रोज तनाव बढ़ रहा है। लोगों में, समाज में एक बहुत बड़ा अंतर हो रहा है और डिवीज़न हो रहा है। इससे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा धक्का हमको पहुंचेगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे चीज़ों को नियंत्रण में रख के सबको साथ लेकर चलना, ये काम वो करना चाहिए। हर बात को भड़काना, हर बात को कुछ कहना और उस पर और एक बात निकलना, ये अच्छी चीज़ नहीं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है और कहीं अजान को लेके, कहीं नमाज को लेके, कहीं मीज को लेके, कहीं और दूसरी चीज़ों को लेके। मैं समझता हूं कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सबक लेना चाहिए कि जब बंगाल में अजान हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने अपने माइक को शट डाउन कर दिया था। तो एक प्राइम मिनिस्टर तो ये है और दूसरी तरफ लोग अजान को लेके सांप्रदायिक माहौल बनाने की पूरे
देश में कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, तमाम रिलीजन के लोग उसको मानते हैं। आप ये देखिए कि जहाँ तक नॉइस पॉल्यूशन की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय की है तमाम रिलीजन के लिए, उसको फॉलो अप करते हैं। लिहाजा किसी एक ख़ास मज़हब से उसको जोड़कर देखने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से नफ़रत का माहौल बनाया जाएगा तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्लोगन है कि हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर भारत बनना है, जो स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करेगा। लिहाजा लोगों को प्राइम मिनिस्टर से सीख लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तमाम रिलीजन के लोग अमल करते हैं। नहीं, मुंबई का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए ये मुंबईकर को समझना होगा। उनको ये जातिवाद के मुद्दे पे लड़ना है क्या? उनको ये अजान और हनुमा चालीसा के बातों पे लड़ना है कि पानी की सुविधा, रोड की सुविधा, सीवरेज की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, इन मुद्दों पे लड़ना ये मुंबई की जनता ने। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और फरहत अली खान जी, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, वैसे तो ये मसला महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, लेकिन अलग अलग राज्यों के सरहदों में इस मामले ने अब दस्तक दे दी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अजान से समस्याएं क्या आ रही हैं? 2 से 5 मिनट की अजान होती है और उससे पूरा देश इतना डिस्टर्ब हो रहा है। नवीन जी, अजान से किसी को समस्या नहीं। अजान बिल्कुल करना चाहिए, उनका धार्मिक अपनी आस्था है और आस्था सबका अधिकार है और बखूबी उनको मना है। दिक्कत कहाँ आती है? जब आपने देखा हो कि एक मस्जिद में 20 लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगाए जाते हैं, तो वो जो ध्वनि प्रदूषण जो फैलता है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना हमारे लिए अच्छा है, ना अजान सुनने वालों के लिए अच्छा है। तो आजकल ध्वनि प्रदूषण से भी कितनी चेहरे निकल के कितनी लोगों के अंदर बीमारियां पैदा हो रही है। तो इस टाइम हमारे छात्रों में पेपर भी चल रहे हैं, टाइम बे टाइम वो पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइट की ड्यूटी करके आते हैं, सुबह जब वो सोने लगते हैं उस टाइम वो लाउड स्पीकर उनके कान में इतनी आवाज डाल देता है कि उनकी नींद चली जाती है। तो अजान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर अजान के बहाने जो लाउड स्पीकर जो बजाए जाते हैं, जो शोर शराबा मचाया जाता है, इससे लोगों को दिक्कत है। अजान से किसी को दिक्कत, अजान करिए। मंदिरों में भी तो जो है ना पूजा पाठ होता है, कभी देखा कि मंदिरों पे 20 लाउड स्पीकर लगे? एक आध मंदिर बता दो कि जिसपे 20 लाउड स्पीकर लगे हो, और मैं ऐसी 1000 मस्जिदें बना दूंगा कि जहां पर 20 लाउड स्पीकर लगे, बड़े बड़े, एक जगह पे 3 4 ऐसे तरह। तो ये क्या है? ये अजान में आप बताइए, अजान में कहाँ लिखा है कि आप लाउड स्पीकर लगा के ही अजान पढ़ेंगे? बगैर लाउड स्पीकर के अजान नहीं पढ़ी जा सकती है। और फिर ठीक है, अगर सुनना ही तो उसकी वॉल्यूम इतनी रखो जिससे किसी और को इस ध्वनि प्रदूषण से प्रॉब्लम ना आए। अजान कभी आपकी मान्य तब नहीं होती, खुदा उसको तब नहीं मानता जब आप दूसरे को तकलीफ दे के अजान कर रहे हो। अजान तो ये कहती है कि आप अजान करिए, मगर हमारी वजह से किसी अन्य को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अजान में तो, कुरान में तो ये लिखा है, और कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि लाउड स्पीकर लगा के अजान पढ़ी जाएगी। उसमें तो ये यहाँ तक लिखा है कि आप अजान कहीं भी कर सकते हो, किसी भी जगह पर कर सकते हो। फिर उसके बाद इतना ये आडंबर क्यों? तो ये आडंबर एक बहाना है, इस तरह से लोगों को परेशान करने वाली बात है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में देख रहा हूँ एक मस्जिद पर 20 नहीं उससे भी ज्यादा लगा रखी है, और जब अजान पढ़ी जाएगी तो इतनी आवाज खोल दी जाती है कि अड़ोस पड़ोस में पूरा आदमी ना चाहते हुए अगर सो रहा है तो उसकी नींद खुल जाएगी। तो भैया ये अजान जो है ना सबके लिए ठीक नहीं। जिस तरह से मंदिर वाले अपनी आवाज को सीमित रखते हैं तो आपको भी रखना चाहिए। कभी मंदिरों पे आपने देखा होगा इस तरह से, वो भी एक बार नहीं होती अजान, तो 4 5 बार होती। मंदिरों में तो 2 बार सुबह शाम पूजा होती है, वो भी कब होती किसी को पता भी नहीं चलता। तो आप भी उसी रास्ते को अपनाइए। अजान से किसी को तकलीफ नहीं पल्लवी की, और ना होना चाहिए। मैं कहता हूँ अजान से किसी को तकलीफ, ये अपना धार्मिक ग्रंथ है और सबकी आस्था है, उस पर अपनी आस्था पे सबका अधिकार है।
मगर वो आस्था दूसरों के लिए तकलीफ ना बने, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो पल्लवी जी, ये सब सवाल ऐसे हैं, ये जो है ना खास करके इस पे राजनीति और दूसरों को परेशान करने वाली बात हो रही है। जो बड़े बड़े मौलवी बैठे हैं, इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि अजान कभी नहीं कहती कि आप दूसरे को तकलीफ दे के अजान की जाए। तो क्या मौलवी इतना नहीं जानते हैं? वो तो एक धर्मगुरु बने बैठे हैं, तो इसके ऊपर तो उन्हें तो ज्ञान देना चाहिए समाज को कि इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर की जरूरत कहाँ है। अजान जब 5 बार की अजान फरहत अली कर जी रहे से हैं तो समझेंगे कहीं भी कि कर लाउड सकते हैं। स्पीकर की जरूरत कैसे आन पड़ी, इतिहास क्या है अजान का जो लाउड स्पीकर पे इसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज हम फरहत अली जी से समझेंगे। उससे पहले जी मैं पल्लवी जी, पल्लवी जी एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड। जी बताइए। पल्लवी जी, आप बताइए कि क्या जब कुरान लिखा गया था, कुरान आया था, उस टाइम लाउड स्पीकर थे क्या? तब तो कोई लाउड स्पीकर नहीं थे। फिर ये लाउड स्पीकर बीच में क्यों आ गए? और आ भी गए तो उसकी एक मर्यादा होना चाहिए। अब तो उसमें कोई मर्यादा नहीं है, अब तो उनके बहाने अड़ोस पड़ोस के लोगों को परेशान करने वाली बात बन गई है कि हम तो इतने में ही बजाएंगे, आप जो करना है कर लीजिए। तो ये हिंदुस्तान का कानून है, यहाँ एक संविधान है और संविधान सबको अधिकार बराबर देता है, किसी को कम ज्यादा नहीं देता है। अगर आपको जो है ना अजान में 20 लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत है तो फिर दूसरे समुदायों पे भी 20 की होगी, वो भी इस तरह से करेगा, तो फिर उसका आपको विरोध नहीं होना चाहिए। मैं इस पर लौटूंगी। मेरा एक सवाल और है आपसे बतौरिया जी, लेकिन मुझे बाकी दोनों मेहमानों का भी एक रिएक्शन लेना है। वरुण पुरोहित जी, जो विवाद इस समय देश में छिड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, पर एक बात जरूर है सर कि एक विशेष वर्ग को इन सारी चीजों से दिक्कत होती है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं, और जब भावनाएं आहत होती है तो वो जाहिर सी बात है कि अवसाद में आते हैं, गुस्से में आते हैं, और इस देश के लिए उनकी नाराजगी पूरी तरीके से जगजाहिर होने लगती है। पल्लवी जी, कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ वुड प्रिवेल, लॉ ऑफ लैंड इज सुप्रीम। अब बात जहां तक आप अजान की कह रहे हो तो अभी ये खान साहब बता पाएंगे। देखिए, मैंने तो कोई कुरान बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, एक बार इंग्लिश का वर्जन पढ़ा था, मैं समझता भी नहीं मुस्लिम क्या इनकी परंपराएं हैं क्या है। लेकिन लाउड स्पीकर का जहां तक प्रश्न है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है, जैसे डीजे बजने लगे, पहले गांव में डीजे सॉन्ग्स थोड़ी बजते थे, डीजे मशीनें जाने। तो बेसिक बात यह है कि कानून का पालन हो। हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, इंडियन पिनल कोड बना हुआ, जब से एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन एक्ट बने हुए हैं उसके तहत कार्यवाही होनी चाहिए। एक ही आप कैसे नापोगे? WHO ने 70 डेसिबल दिया हुआ है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल के अलग अलग बने हुए, भाई दिन में इतने डेसिबल साउंड है, रात में इतने डेसिबल साउंड हो सकती है। लेकिन वो डेसिबल मीटर का है, ऑडियो मीटर का है, ना तो पुलिस के पास है ना ट्रांसपोर्ट विभाग के पास है, तो वो झगड़ा होना ही होना है। आप मेयर से ज्यादा तो IP सिंह जी या खान साहब ही भुगतोगे। मेरे तो पूरा जयपुर का जो सी स्कीम इलाका है कॉमर्शियल हो गया, 5 स्टार होटल बन गए, ऊपर रूफ टॉप पे डीजे बजाते हैं, मैं थाने में फोन करता हूँ, डीजे जब्त करवाता हूँ। वो पुलिस वालों को उनको एक नैरेटिव किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है साहब 10 बजे तक तो बजा सकते हैं। अरे भाई 10 बजे तक 70 डेसिबल या 60 डेसिबल से ऊपर थोड़ी बजा सकते हैं। तो वो पुलिस वालों को समझाने की आवश्यकता है, और होटल वालों को या शादी विवाह में जो बजाते हैं उनको, चाहे मस्जिद में बजते हो, इनको बजाने की आवश्यकता। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें फेल है और गवर्नमेंट फेल है। जब आपकी समस्या है, ऑडियो मीटर, डेसिबल मीटर सारे प्रशासन के पास होने चाहिए, बेसिक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है, छोटे छोटे से मसलों को तो एक मोहल्ला समिति में होकर के सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि समितियां बनी हुई होती है, थाने की शांति समितियां। आप बुलाइए भाई, हिंदू मुसलमान तो देखिए आप बोलने लग गए। आप देखिएगा पल्लवी जी, कुछ साल पहले ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होता था। हमारे यहाँ शुचिता थी, ना तो मीडिया बोलता था, ना भाषण में नेता बोलते थे हिंदू मुस्लिम, ज्यादा जगह बोलते थे अल्पसंख्यक या समुदाय विशेष या ऐसे शब्द आते। लेकिन अब क्योंकि हो गया है मॉडर्न, आप हम कह रहे हैं न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया में कुछ भी बोला जा सकता है। तो ये एक क्रिएशन किया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। अरे भाई, कांग्रेस कहीं सत्ता में नहीं है पूरे देश में, सत्ता में आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है प्रशासन संभालने की, प्रशासन को चलाने। कांग्रेस में कहीं भी दोषी नहीं। अब जहां तक माइक लग रहे हैं कि मान लीजिए मस्जिद के टावर पे 8-8, 10-10 माइक लग रहे हैं, अब वो उसको जाकर के थाना प्रभारी जाके समझा सकता है, नहीं समझे तो कानूनी तौर पे उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब जैसे कर्नाटक का मैटर है, हाईकोर्ट या कोर्ट के कोई ऑर्डर है तो उसका पालन करिए। इसको इश्यू बनाना बीजेपी को इसलिए आवश्यक है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, देश को बेचना, इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। भाई आप महंगाई पे तो इतनी चर्चा नहीं कर रहे हो, आम आदमी का पेट में रोटी नहीं जा रही है, बड़े बड़े पेपरों में आर्टिकल आ गए, लोगों ने खाने का राशन में कटौती कर दी। इससे ज्यादा क्या होगा?
जिसके बच्चे 1 लीटर दूध घर में मंगाता था वो आधा लीटर मंगा रहा है। बच्चे बेचारे भूखे बैठे हैं, अश्वत्थामा जैसी चीज हो रही है, अरारोट मिला के और उसको बेचारे को दूध के रूप में बच्चों को पिला रहे। ऐसा जमाना आ गया और आप अजान लिए बैठे हो। भाई आपके लॉ ऑफ लैंड है, आप अजान अगर उस डेसिबल जो एक ध्वनि मापक यंत्र लगा दीजिए, उसके ऊपर आए तो बंद कर दीजिए, चालान करिए। आपके यहाँ प्रोविजन है चालान करने की, सजा देने की, तो ये तो प्रशासन दोषी हुआ। इसमें राजनीतिक पार्टी कहां से हो गई? ये क्योंकि प्रशासन में जाए, जैसे राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस को करना चाहिए, यूपी में योगी बाबा है, तो बुलडोजर जो बाबा है, बुलडोजर बाबा को ध्यान देना चाहिए चीज पे। आप तोड़ रहे हो चीजें, उसकी बजाय आप प्रशासन को सख्त हिदायत दे दो कि भाई इतने डेसिबल से ऊपर कोई भी चीज होगी आप जब्त करिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, उससे क्या मतलब है। कोई शादी विवाह में इतना डीजे बजता है पल्लवी जी, इतनी साउंड बजती है कि आदमी सो नहीं सकता पूरे 2-2, 5-5 किलोमीटर उसमें, और 12-1 बजे तक बजाते हैं। आप किससे ही पुलिस में किसी भी सरकार हो, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। ये हमारे अंदर जब तक खुद के अंदर जागृति नहीं होगी, आपके प्रशासन में मुस्तैदी नहीं होगी, नेताओं में खुद में विल पावर नहीं होगी, जब तक ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप बैन कर दो, उसको बैन कर दो। आप शांति समिति में एक लॉ आपके पास है, शांति समिति हर मोहल्ले की ताने की बनी, आप एक प्रशासन निकाल दे एक ऑर्डर। वो चीजों की कमी तो नेताओं की और प्रशासन की, आम जनता की नहीं है। आप मस्जिद में भी अगर वो बजाते हैं अजान, अब मैं तो समझता नहीं, देखिए मुस्लिम चीजों के बारे में ज्यादा, मुस्लिम लॉ जरूर मैंने लॉ में पढ़ा है, लेकिन मैं इनकी जो रोज की परंपराएं इतनी नहीं जानता। ऐसे तो कोर्ट ने भी निर्देश इसको लेकर दिए हुए हैं कि एक सीमित आवाज तक ही इसका उच्चारण किया जा सकता है, और उसको लेकर ये लिखा भी गया है कि ज्यादा तेज आवाज हो रही है तो स्थानीय प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। अब कर्नाटक के डीजीपी ने पत्र लिखकर निर्देश दिया तो उस पर भी बवाल मच गया। उसी वर्ग के लोगों ने डीजीपी के पत्र का बहुत ज्यादा विरोध किया। डीजीपी को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? डीजीपी तो पुलिस का हेड है, भेज दे पुलिस की टोलियां, बंद करा दे। नहीं, उन्होंने अलग अलग जिलों के पुलिस वालों के लिए ही ये पत्र लिखा था कि आपको ध्यान देना होगा इस ओर। निर्देश दिया होगा, डायरेक्शन दिया होगा तो ध्यान देना चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, हम कहां से कर रहे हैं? हम तो सत्ता में नहीं है कहीं। अगर प्रशासनिक विफलता किसी सरकार की है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे तीसरी पार्टी, तो उनको दोषी ठहराना चाहिए। बीजेपी ने तो एक ही काम कर रखा है, गांधी परिवार और कांग्रेस। कोई भी बात हो, कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने, ये आचरण इनको बदलना होगा। इनको सबसे पहले भारतीय बनना होगा। भारतीय जनता पार्टी बाद में जाइए। आप पैदा होते हो भारतीय, पहले हिंदुस्तानी बनो, फिर आप भारतीय जनता पार्टी की बात। चलिए, हमारे यहाँ तो कोर्ट का, देखिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उससे पहले कानून बने हुए। आईपीसी 1860 में ही बन गई थी, उसमें प्रोविजन है सजा देने का। तो आप पर्टिकुलर डेसिबल, मैंने कहा ना, WHO ने 70 डेसिबल का प्रिस्क्रिप्शन देखा है, 70 डेसिबल से ऊपर साउंड होती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको नुकसान पहुंचाता है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल में 70 और रात में, दिन में 65 है, रात में 70 इंडस्ट्रियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में 55-50 है, कॉमर्शियल में 65-55 है, 60-55 है। तो वो चीजें जो है, ये कानून की मुस्तैदी का प्रश्न है। राजनीतिक प्रश्न तो ये जबरदस्ती उसको हाइप देना चाहते हैं, वोटों के लिए करना चाहते हैं, पोलराइजेशन के लिए करना चाहते हैं। ये प्रशासनिक मैटर है टोटली। हमारे सारे एक्ट बने हुए, नॉइज पोल्यूशन के भी ये बयानबाजियों से बचना चाहिए, और ये जो तमाम बयानबाजी हो रही है इन पर कौन रोक लगाएगा? सिर्फ एक नहीं ना सर, बॉलीवुड के सिंगर्स भी इन पर बयानबाजी देने लगे हैं, हर कोई बयानबाजी कर रहा है, इससे माहौल खराब होता है। मैं लौटूंगी वरुण जी आपके पास, एक बार मैं फरहत अली खान जी का रुख कर लेती हूँ। खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही। अब सर मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि ये अजान के अंदर ये लाउड स्पीकर का प्रावधान कब आ गया? लाउड स्पीकर से अजान वाकई में जरूरी है, या सहूलियत के हिसाब से बस इसे ले आए और अब ये खत्म नहीं हो रहा? खत्म हम करना भी नहीं चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लॉ दिया हुआ है, आईपीसी की जो धारा है, उनका पालन हो जाए तो बेहतर है। देखिए पल्लवी जी, पहले तो नवरात्रि की सभी पैनलिस्ट आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर। और मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे, व्यूअर्स बोलेंगे कि बोलता है, शेर है कि हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। देखिए अजान का मतलब होता है जिस टाइम में इस्लाम फैला, उस वक्त में सऊदी अरब के परिप्रेक्ष्य को अगर ध्यान रखेंगे तो वहाँ दूर दूर घर हुआ करते थे, समय देखने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। उस वक्त में समय के अनुसार, जैसे फजर होती है हमारी प्रातःकालीन, है ना, फिर जोहर है, फिर असर है, फिर मगरिब है, फिर ईशा है। इसमें आजान पहाड़ पर चढ़कर या ऊंचाई पर, या जिसका आवाज बड़ा होता था, क्योंकि आजान नबी के टाइम में बिलाल दिया करते थे, तो लाजमी सी बात है कि मुसलमानों जागरूक हो जाओ
मुसलमानों अल्लाह की इबादत की तरफ को चलो, अल्लाह को पुकारो, अपने रब से अपने लिए अपने मुल्क के लिए दुआएं करो। तो वो उस वक्त का परिप्रेक्ष्य था कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो और आ जाए। समय बदलता चला गया, जैसे पहले पैदल का सफर था, घोड़ों का सफर हुआ, कि कार, बाइसाइकिल, आज हवाई जहाज का सफर आ गया। इसी तरीके से हम लोग बदलते चले गए और नए नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते चले गए। जहाँ पर अजान का सवाल लाउड स्पीकर से है, तो हमें अल्लाह को अजान सुनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को जागरूक थोड़ी करना है, हमें जागरूक करना है उन मुसलमानों को जो गफलत में पड़े हुए हैं, जो धोखेबाज हैं, जो बेईमान हैं, जो अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते और ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अजान का मेन मकसद है कि आओ तो सलाह करो, मतलब अल्लाह की इबादत करो। अब रह जाती है बात कि उससे किसी को कोई परेशानी, जैसे अभी मेरी भाजपा के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, वरुण पुरोहित जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा वरुण जी का मैं मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान और स्वागत करता हूँ। तो लाजमी की बात है कि अगर इस्लामी इस चीज के साफ साफ निर्देश है, अगर किसी को आपसे जरा सी भी ईजा पहुंचती है, ईजा का मतलब होता है कष्ट, अगर कष्ट पहुंचता है तो ना तो आपकी इबादत कबूल होगी, ना दुआएं कबूल की जाएंगी। इसी परिपेक्ष को अगर मुसलमान भी ध्यान में रखते हैं तो लाजमी सी बात है कि तकलीफ किसी को नहीं हो रही है, ना अजान से, ना जागरण से, ना किसी मंदिर पे बजे हुए भजनों से, या जो अपनी आरती होती है उससे नहीं हो रही है। अब वो जो तकलीफ हो रही है वो मुझे से आदमी को हो रही है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी न किसी सूरत से चर्चा में रहूं। अभी अभी जैसे आपने देखा कि वो वहां पर गोरखधाम पर पहुंच जाता है, बात को कहते हैं मानसिक संतुलन खराब था। महाराष्ट्र में देख लीजिए कि एक मस्जिद पे चढ़ के लोग भगवा लहराते हैं, तो क्या हो जाता है। अब अभी अभी महाराष्ट्र का ये किस्सा है कि वहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो राज ठाकरे जी ने कह दिया कि सब हम हनुमान चालीसा, अरे खूब बजाओ, अगर आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, अगर इस चीज से कुछ होता है तो खूब बजाओ, लेकिन ये देख लो कि किसी को तकलीफ ना हो। अगर तकलीफ होती है तो ना आप अच्छे हिंदू है, ना आप मैं अच्छा मुसलमान हूँ। और मैं एक शेर जरूर कह दूं पल्लवी जी, जो इस वक्त का माहौल चल रहा है, पर अभी कहूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि श्रीलंका में जब क्राइसिस बढ़ गए, भुखमरी बढ़ गई, वो हमारा पड़ोसी देश है, अपने देश को अगर हम इन सब चीजों में उलझाए रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी उसी क्राइसिस से गुजरने लगे। क्योंकि जब हम इनमें उलझेंगे तो हम अपना काम छोड़ेंगे, और जब काम छोड़ेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो हम लोग जो है वो फिर ऐसे ही क्राइसिस आएंगे। इससे भी सबक लेने की जरूरत है। और जो आजकल माहौल चल रहा है उसके लिए एक पुराना शेर है कि आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। आज बहुत अच्छा भारत बनने के लिए जा रहा है। इसमें अगर हम इन छोटे छोटे मुद्दों से जो गांव देहात, कस्बे, वार्ड और अपने थाना पे जाके हल हो सकते हैं, उनको वहां हल कर लेना चाहिए, ना कि किसी से बंदगी का आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। हम इस वक्त में मुसलमान बिल्कुल, मैं क्लियरली कह दूं, बिल्कुल संयम बरते हुए, दो चार मुसलमान अगर इस देश से हो जाते हैं, ये जो अभी अभी गोरखधाम पे पहुंचा था पार्टी, तो सारे मुसलमान इस तरीके से नहीं होते। पल्लवी जी फिर से कहता हूँ कि अगर मेरी अजान थी, अगर मेरी नमाज थी, अगर मेरी किसी भी चीज के, लेकिन एक चीज का और जिक्र करता चलो, जैसे अब मोबाइल का जमाना आ गया, मैं फिर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है कि खवाली हो रही है पूरी रात भर, हम लोग अपने आप डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, हमें पता है कि उसमें अल्लाह रसूल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरी रात होने की कौन सी जरूरत पड़ी है। अरे भाई अपने घर में करो, हमें क्यों सुनाओ, हम तो अपनी इबादत करके अपने लेट के सुबह को फिर उठेंगे। लेकिन ये जो खवालियां होती हैं या जो उर्स मेले होते हैं, सभी जगह होते हैं, मेरे भाई जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं वो खूब समझ रहे होंगे, तो सभी जगह होते हैं, हर मजहब में होते हैं। तो ये लोग जो पूरी रात जागरण करते हैं वो फिर सुबह को इबादत करने के लिए नहीं उठते। नमाज भी सुबह की ज्यादा कबूल होती है और पूजा भी सुबह की सबसे ज्यादा कबूल होती है। बस खाली ये है कि हमें अपने दिलों से जो बुग़्ज़ है, डर है, अजान से डर नहीं होना चाहिए। जो आतंकवाद है, जो जिहाद है, उससे जरूर डर होना चाहिए। आप भी
हमेशा इस बात को कहता हूँ। अभी जो लोग व्यूअर्स आपके देखेंगे वो कहेंगे यार ये कैसा मुसलमान है जो अजान के बारे में कह रहा है, उसके बारे में कह रहा है। नहीं, इंसानियत भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इस्लाम, वैसे तो हम सब लोग कहते हैं कि इंसानियत का मजहब है, तो इस वक्त इंसानियत कहाँ जाती है? मैं तो हाथ जोड़ के अपने लोगों से अपील करूंगा कि वो जब अजान दे तो अपनी मस्जिद में दे। आजकल मोबाइल है, हाईटेक जमाना है, सारे नमाजी वहां पर होंगे। अब मेरे हिंदू भाई को, मेरे गैर मजहब भाई को, ईसाई को कोई तकलीफ मेरे मजहब से नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर तकलीफ पहुंचती है और अजान एक मुल्ला देता है और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के जो गैर मजहब लोग होते हैं वो बदनाम सारे मुसलमानों को करते हैं। तो हमारा इस्लाम भी बचा रहे, हमारी इज्जत भी बची रहे, हमारा व्यापार भी बचा रहे, ऐसे इस्लाम को हम लोग माने। कैप्टन आई सिंह, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर फरहत अली जी करके गए हैं सर, वो इतना समझदारी उन्होंने दिखाई है। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी, अजान जो लोग सुनना नहीं चाहते तो उन पर जबरन वो नहीं थोपी जानी चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो जब नवरात्रि में किसी को मांस खाने का मन है तो आपने जबरन उन पर मीट बैन का आदेश क्यों थोपा सर? क्या वो उनके धर्म उन्हें इजाजत नहीं देता था? नवरात्रि से उनका क्या लेना देना? यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वर्ग की बात नहीं है, कोई भी वर्ग हो जो मांसाहारी है उसका नवरात्रि से क्या लेना देना? अगर वो नवरात्रि में खाता है मांस तो फिर मांस पर बैन क्यों लगाया गया दिल्ली में? ये मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन सिंह, आप ही का रुख करेंगे सर, बताइए। बिल्कुल, आपने कहा जो मीट के लिए हम उस पर भी आएंगे। जैसे गांधी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात को सहमत हूँ, बहुत अच्छी बात। लेकिन अजान कभी भी वो स्वीकार नहीं होती जिससे, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अजान बिल्कुल पढ़िए, कहा जरूरी है, आपकी आस्था है और करना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। जो मुस्लिम नहीं आना चाहता है उसको बिल्कुल, अगर इसका तरीका जो आपने कहा, मैं उसी सवाल में जो है ना जवाब भी मिल रहा है कि आप एक मस्जिद पे एक ही लाउड स्पीकर रखिए, 20-20 क्यों रखिए? ये भी एक विचारणीय सवाल है कि, और अभी कांग्रेस के हमारे जो मित्र कह रहे थे तो उन्होंने कुछ सब ठीक कहे, कुछों को फिर वो राजनीति में लपेट लेके आ गए। तो मैं इस पे मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मापदंड है, साउंड के मापदंड है, कोई गलत बात नहीं है। और फिर इन्होंने कहा कानून तो अपना काम करता ही है, कानून कब पीछे, मगर उस कानून के ऊपर सबसे पहले कांग्रेस ही आकर सवाली निशान लगाती है। कहीं भी कानून जहां अपना काम करना होगा तो उसके ऊपर से सवाली निशान कौन लगाती है? कांग्रेस लगाती है। इस देश में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और ये समस्या कांग्रेस के टाइम क्या थी? नहीं, बहुत पुरानी थी, मगर आप करना नहीं चाहते थे। आपने जो है ना हिंदू मुस्लिम का बीज जो है हदम बोया है। आपने जो है संविधान में बदलाव करके सेकुलर शब्द जुड़वाया। आपने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की पूरी कोशिश की, जो धारा 370 लगाई, 35A लगाया। इसकी कहाँ जरूरत थी?
जब हम यहाँ सब एक है, मिलके एक रहना चाहते हैं, तो फिर आपने ये चीजें क्यों जोड़ी संविधान में कि ये सेकुलर शब्द भी होना चाहिए, इनका आयोग अलग होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 होना चाहिए, 35A होना चाहिए। तो इनकी जरूरत कहाँ थी? कांग्रेस ने ये सब चीजें क्यों लेके आए? कांग्रेस को ये चीजें लाने का मतलब ये था कि इन्हें जो है यहाँ जातिवाद, धर्मवाद फैलाना था। इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये शब्द खुलेआम मंच से कहा था कि हिंदुस्तान के सरकारी संस्थानों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जातिवाद की बात किसने करी? बीजेपी ने तो आज दिन नहीं करी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिन तक ये नहीं कहा है कि किसी हिंदू का अधिकार कहीं सबसे ज्यादा है। उनका तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, ना उसमें किसी मुसलमान के लिए अलग जगह है, ना हिंदू के लिए है, सबके लिए बराबर जगह है। जब हमने गैस सिलेंडर बांटे, एक निगाह से बांटे सबको। जब हमने जरूरतमंदों को मकान छत दी है, एक निगाह से बांटे। हम रोडें बना रहे, सबको चलने के लिए बना रहे। हम एम्स बना रहे, सबको चलने के लिए बना रहे। तो हमारी सोच में और कांग्रेस की सोच में बहुत अंतर है। कांग्रेस की सोच कतई ही राष्ट्रवादी नहीं है। इनके नेता पाकिस्तान में जाते हैं और वहां जाके पाकिस्तान में क्या कहते हैं कि भारत से ज्यादा प्रेम हमें पाकिस्तान में मिलता है। ये इनके मंत्री जाके कहते हैं। हमारे किसी नेता ने तो इस तरह की बात जो ना नहीं करी है। एक बार अटल जी ने जाके जन्ना की मजार पे अटल जी उनका नाम अडवाणी जी एक बार गए थे, पाकिस्तान गए थे। तो अडवाणी जी, मैं कह रहा हूँ अडवाणी जी जन्ना की मजार पे गए थे, पाकिस्तान गए थे, तो मजार पे चले गए। आते ही हमारी पार्टी ने कहा था कि तुरंत आप जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। तो हमने तो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं किया। मगर आपके जब जो है ना मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और इस तरह की वहां मीटिंगें करी जिहादियों के साथ में, कांग्रेस ने तो कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो पहले कांग्रेस अपने गिरेबान पे जाके, आप अगर चर्चा को उसी दिशा में ले जाना चाहते हो तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मोदी जी भी तो गए थे ना सर बिरयानी खाने। बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने बहुत पल्लवी जी आपने सवाल किया, अच्छा किया, मैं इसको गलत नहीं मानता। मोदी जी हमारे, आप देखिए किसी दूसरी कंट्री में गए थे, वो गए थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से जब हिंदुस्तान वापस लौट रहे थे, नवाज शरीफ के जो है ना शादी थी, शायद उनकी नातिन की शादी थी। तो उन्होंने वहां से फोन करके कहा था कि हम आते हैं और अपने आप भाईचारा एक लगाने के लिए, कि इससे थोड़ा भारत का पाकिस्तान का अगर भाईचारा बढ़े तो अच्छी बात है। अटल जी ने भी प्रयास किया था, जो उन्होंने बस चलाई थी उस बस में खुद बैठ के गए थे। मगर हमारी अच्छाई को पाकिस्तान नहीं समझा, तो हमने उसका करारा जवाब भी दिया है। आपने देखा है कि 2 सर्जिकल स्ट्राइक हमने घर में घुस के उनके करी है। घर में घुस के जाके उसको, अगर हम उनके साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं और अगर वो छुरा भोंकेंगे तो हम उनकी गर्दन काटना भी जानते हैं। मगर पाकिस्तान की सोच ना बदली ना बदलेगी। मगर इसी तरह से कांग्रेस है। आप देखिए, जब हिंदुस्तान में सरकार की कोई बात आती है तो जो शब्द जो है ना राहुल गांधी कहते हैं वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इनकी दूरी कितनी मिलती जुलती है? क्यों इनका एजेंडा क्या वहीं से चलता है? तो कांग्रेस आज जो खत्म हो रही है हिंदुस्तान से, तो सिर्फ अपनी नीति से खत्म हो रही है। आज इनके पास ना नेता बचा है, ना नीति बची है, और इनके पास राष्ट्रवाद तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने शुरू से जाति, धर्म, मजहब, इसकी राजनीति करी और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए इनके पास आज कौन है नेता? सब छोड़ के चले गए, सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई है। और उस परिवार की जो है ना जातुकाता में कुछ लोग लगे हैं, बाकी जो बुद्धिजीवी कांग्रेसी थे आज सब पार्टी छोड़ के चले गए, कोई भी नहीं बचा है। आज आप देखिए कि 1-2 प्रांतों में इनकी जहां सरकार है वहां क्या हालत है। महाराष्ट्र में देख लिए कि वहां 3 मंत्री जेल में चले गए, पुलिस कमिश्नर जेल में चला गया। राजस्थान में करौली में, पल्लवी जी, मैंने आज दिन तक हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं देखा है। करौली एक ऐसी जगह थी, कांग्रेस ने वहां भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा दिया। तो और जब कांग्रेस सरकार रही है, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़े हैं। हमारी 8 साल से केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में है, और जहां जिस प्रांत में है, एक भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा आप बता दिए तो हम बता देंगे आपको। मगर इनकी जहां सरकार है वहां जरूर होता है, इस बात को आप नोट करें। तो कांग्रेस की ये सोच है
तो कांग्रेस को पूरा देश देख रहा है, जान रहा है, इसलिए कांग्रेस अपने आप खत्म होती जा रही है। पर मजे की बात ये है, मजे की बात ये है सर, हिजाब विवाद उठता है तो वो कर्नाटक से उठता है जहां कांग्रेस नहीं है। मजे की बात ये है कि मीट बैन की बात जहां से उठती है वो दिल्ली से उठती है, वहां कांग्रेस नहीं है। मजे की बात ये सारी है कि जहां जहां ये विवाद हो रहा है वहां वहां कांग्रेस पार्टी नहीं है। और मैं मीट बैन पर आपसे सवाल कर रही हूँ, आज आप कांग्रेस की बायोग्राफी मुझे बता रहे हैं सर, मीट बैन पर बताइए ना। जाने दीजिए कांग्रेस को। मीट पे भी जवाब देंगे, मीट पे भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। आप दोबारा मेरा सवाल सर ये था, और मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा जल्दी खत्म कर दें क्योंकि समय भी खत्म होता जा रहा है, मुझे अन्य मेहमानों का भी रुख करना है। मेरा सवाल ये था, जब हम अजान किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते तो मीट बैन क्यों थोपा जा रहा है नवरात्रि में? नवरात्रि के दिन अगर किसी को मीट खाना है तो वो खाएगा ना, आप क्यों जबरन थोप रहे हैं कि नहीं आप भी नहीं खाएंगे साहब? हेलो, बिल्कुल पल्लवी जी, जानती हो कि नवरात्रों में व्रत करते लोग, अजान में व्रत नहीं होता है, नवरात्रों में व्रत होता है, और व्रत इतना कठिन होता है कि कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग सिर्फ एक नियम आके व्रत करते हैं, और वो अगर मंदिर से निकल रहे हैं और मीट के रास्ते से निकलेंगे तो उनकी वहां निगाह पड़ेगी, तो आप सोचिए कि उनके मन में क्या गिलानी पैदा होगी। तो इन चीजों को देखते हुए अगर इस चीज पे एक 9 दिन के लिए बैन लगा दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं। जब कुर्बानी होती, हजारों बकरे काटे जाते, जानवर काटे जाते, तो हमने तो नहीं कहा इस पर बैन लगा दीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, मगर 9 दिन में जो व्रत कर रहे हैं, व्रत एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी आस्था होती है। हर जो 9 दिन भूखा रहता है, और उसके बाद आप मीट की दुकान, मंदिर से निकले और रास्ते में मीट की दुकान है जब मांस कटा हुआ रखा है, तो सोचिए उसकी आस्था में कितना फर्क असर पड़ता है। तो इस चीज को आप क्यों नहीं सोच सकते कि किसी की भावनाएं कितनी जो है ना इस चीज को देख के आहत हो रही है। तो ये चीज भी सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि मीट, अरे 8 दिन मीट नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आज जरूरी नहीं कि और फिर हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सनातनी लोग यहाँ हुए हैं, सनातन धर्म रहा है शुरू से, हिंदुस्तान हजारों साल पीछे चले जाइए। यस, चलिए ठीक है, तो एक कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे खान साहब, और मैं उम्मीद करती हूँ भदौरिया जी के रमजान के दिनों में फिर ये शराब के ठेके भी बंद करवा दिए जाएं, क्योंकि रमजान भी बड़ा पवित्र माह होता है, ये भी हमें समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, खान साहब कहता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए। मुझे पुरोहित का भी रुख करना है। खान साहब जल्दी देखें, मैं बहुत सम्मान पूर्वक एक सवाल करना चाहता हूँ अपने प्रवक्ता भाजपा से, कि ये बताइए कि हमने भी अपील की थी कि नवरात्र चल रहे हैं और इसमें मीट बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। तो मीट जो है वो फुटकर विक्रेताओं की आदरणीय बिक्री से नहीं होता। मीट फैक्ट्रीज चल रही हैं जहां पर हजारों पशुओं का वध किया जाता है। आप लोग मीट की फैक्ट्रीज को क्यों नहीं बंद कराते? जब मीट की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो लाजमी सी बात है फुटकर विक्रेता जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। आपने फैक्ट्रीज तो चलने दी हैं, लेकिन मीट की दुकानें छोटी छोटी बंद करा दी हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आ जाता है अजान का, फिर से वही आएगी जो मुद्दा था, क्योंकि अजान का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे मीट 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, रोजे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया में कोई भी मानव रहेगा तो धर्म बाकी रहेगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो। अजान या कोई भी जागरण, तो लाजमी सी बात है जो कानून है उसका पालन करने के लिए मुसलमान बिल्कुल तैयार हैं। अब ये भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, मैं योगी सरकार को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारकबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुसलमानों को देता हूं, क्योंकि वो शिक्षित हो चुके हैं, वो अब धरना प्रदर्शन विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों, जो आपने कहा दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं होने की वजह ये थी कि एक तरफा कोई ठेले वाला, सब्जी वाला मुसलमान गया तो उसे मारा गया। ये भी बहुत गलत बात है। आप देखिए कि व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं फेक, वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों का बाइकाट कर दो। मुसलमान ठेले वाला है, सब्जी वाला है, पंक्चर वाला है, आपके घर में राज मिस्त्री है, चूना करने वाला है, तो ये कौन से हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं? हाँ, अजान पे रोक लग सकती है, लेकिन आप लोग जो है वो सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, या उससे कह देंगे इनको बिल्कुल अलग बांट दो। अगर अलग बांटा जाएगा तो मैं भगवान ना करे ये बात कह रहा हूं, तो फिर बहुत दूरियां पैदा हो जाएंगी, और जब दूरियां पैदा होंगी
तो फिर उनको नजदीक लाने में बहुत मुश्किलें पड़ेंगी। आपको भी सर, आप बोल रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपकी सब बातें बहुत अच्छी लगी मुझे, रोहित जी की बातें अच्छी लगी, पल्लवी जी भी बार बार आपको कह रहे हैं ये रमजान का माह मुबारक है, इसमें अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो हमारे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असर जब पड़ेगा जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिसके मालिक बड़े बड़े हिंदूज हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? सर उसको बंद करवाइए, मीट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। पल्लवी जी। वरुण जी, अभी यही है, इसके अलावा हम रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं, वो भी खुले हुए हैं जहां पर नॉनवेज मिल रहा है। KFC जैसे बड़े बड़े संस्थान है सर, वहां पर भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो इन पर भी तो कार्रवाई बनती है। वरुण जी। ये पल्लवी जी, आपने बहुत समय सिंह साहब को दिया, हो सकता है आप पे प्रेशर हो, इतना ज्यादा उनका प्रवचन आपने सुनवाया, पर वो रटी रटाई बातें ही सुनवाई जो इनके प्रवक्ता कहते हैं। ये मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने, नवाज शरीफ जी की मम्मी इनकी आंटी लगती है क्या, रिश्तेदारी मुझे नहीं पता, प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, वो तो सही है। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाके आते हैं, वो सही है। यहाँ कोई जिन्ना का नाम ले ले तो देशद्रोही हो जाता है। अरे भाई, जिन्ना की मजार पे जाके आ रहे हो, उससे बड़ा देशद्रोही अडवाणी जी को बताना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? खैर, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र में मूर्ख तंत्र का राज है, इसका कोई इलाज नहीं। आप बताइए, सन 47 में आजादी क्यों दिलाई कांग्रेस ने देश को? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों किए? संविधान क्यों बनाया? ये कौन से प्रश्न है? अभी तो कह देंगे मोबाइल क्यों बनाया, स्काइप क्यों बनाया, हम तो वैसे ही बहस कर लेते। आपने कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया 1947 में? आज i7 क्यों बनाया लैपटॉप? ये बातें आप जो कह रहे हो हमने एम्स बनाए, अरे भाई आपने कहां से बनाए? जो बने हुए थे उनको आगे बढ़ाने की बात करो, जो तो समझ में आती है। ये तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। एम्स का नाम रखना ही नहीं आता आपको, अपना आता होता तो दूसरा नाम रख लेते। गैस कनेक्शन की उज्ज्वला योजना जो है, राजीव गांधी LPG योजना बनाई थी हर तहसील के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बोलते, आप लोगों को भी पता नहीं है। और शौचालय की योजना तो सुलभ ने बनाई थी, और केंद्र सरकार में जयराम रमेश ने जब ये प्रोविजन बना था। आप ये कहो कि हमने इसको फास्ट किया, जहां तक तो हम इसको बात करें, हम उसको प्रेज भी करें। पहले कुछ नहीं किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, खुद्दू सी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी और उस पर आप इतरा रहे हो चाइना घुस गया देश के अंदर, कितने हजार गांव पर बसा लिए, सारे पेपर छाप रहे, नहीं घुसा नहीं घुसा। अरे भाई, आप में दम होता तो चाइना को सीधा कर देते। इंदिरा गांधी ने कर दिया था 5 मिनट में, किसी की हिम्मत नहीं थी घुसने की। जब जब आपकी सरकारें आई है ना, जब जब काराकोरम पास कब बना था पता है आपको? 77 से 80 के बीच में काराकोरम पास बन गया था, जब आप पार्ट थे जनता पार्टी के। और हिंद महासागर में अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कोई जहाज तक पनडुब्बी लाने की। आपके 8 साल में कितने आ गए? मनमोहन सिंह जी के काल में भी आ गए। मैं नहीं कह रहा मनमोहन सिंह जी आपके मोदी जी से बहुत अच्छे थे, उनके काल में भी घुसिया है सब, हिंद महासागर में भी। आपके टाइम तो आप ढोंग ज्यादा रच रहे हो और काम कुछ नहीं कर रहे हो, अल्लाह बचाते हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपके गृह मंत्री कहते हैं हाँ साहब, रक्षा मंत्री कहते हैं हाँ साहब आए, चाइना घुसा है। अरे भाई, मेरे तो खुद के साथ के लगे हुए हो विक्टर फोर्स में कश्मीर में, और अभी मेरा मित्र ही लगाया हुआ चाइना में, जहां बॉर्डर पे आपके वो सारे घुसे उस लेक के पास बनाए उन्होंने, वही हेड है वहां। लेकिन मिलिट्री की बातें मैं आपको बता नहीं सकता। ये ऐसी बातें करने से आप कोई सौहार्द बनाओगे समाज के अंदर? आप कह रहे हो जान बंद कर दो, भाई मैं कह रहा हूँ कानून बने हुए, उनको इम्प्लीमेंट करो। आपकी सरकार है वहां कर्नाटक में, यूपी में। और करौली की बात आप कर रहे हो, आपको पता है कौन फरार है मुख्य आरोपी? सभापति था करौली का, आपका भाजपा का आदमी, वो यूपी में शरण लिए हुए, उसका सारी साजिश थी। भेजो उसको, सरेंडर कराओ राजस्थान सरकार को, क्यों नहीं करा रहे? सरकार ने तुरंत गतिविधि कार्रवाई करी, कांग्रेस के समर्थित, कांग्रेस का नहीं है वो पार्षद, उस पर तुरंत FIR लगी, वही फरार है। कहां जाएंगे बच के? हम तो FIR नहीं करते, ऐसी बात होती, सब पे FIR लगी हुई है। आपका आदमी भाग गया, आपका मुख्य आरोपी बीजेपी का है। मैं तो नहीं कह रहा बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, पर इनको कांग्रेस कांग्रेस चिल्लाना, राहुल गांधी का नाम लेना, अभी प्रियंका जी अगर बहुत अच्छा कोई पद कांग्रेस में ले लेंगी तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। ये चीज क्या है? मैंने कहा ना, मूर्ख तंत्र का राज हो रहा है। बहुत बड़े पत्रकार है, राइटर है, सम्माननीय है, एथिक्स के नाते नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका चैनल दूसरा है। उन्होंने कुछ महीने, 1-2 साल हो गए, एक आर्टिकल लिखा, 2-3 बार में सीरीज लिखी कि भारत में अंतहीन मूर्खता का दौर चल रहा है। उसी के रिपीट करता हूं मैं शब्द, मैं मेरे नहीं ला रहा हूं, मैं तो विद्वान लेखकों के शब्दों को रिपीट करता हूं, मैं तो तुच्छ सा आदमी। अब आपको ये मुझे बताइए, इंदिरा जी ने बढ़िया नहीं किया क्या कुछ भी? कहते हैं कुछ नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये राजीव गांधी के जमाने में आई, और आप उस टेक्नोलॉजी को सारा लेके सरकार में हो, आप जनता के बीच में जाके नहीं हो। आप सारे टीवी चैनल, सारी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का उपयोग करके सत्ता में हो। आप महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हो? महंगाई नहीं हुई, आप कह दोगे नहीं हुई। अब इनका क्या इलाज है साहब? पल्लवी जी ये तो कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी सही है, हम तो रोजगार दे रहे। अब ऐसे लोगों का तो कोई इलाज है नहीं, मैं जवाब दे भी नहीं पा सकता। आप भी कितने प्रश्न पूछोगे मैं भी नहीं समझ सकता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देश की इस समय बेरोजगारी,
महंगाई और निजीकरण से है, निजीकरण से रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकते, नाले से गैस नहीं बन सकती। मेरे सीस्की में बहुत बड़ा नाला है, आप आके देख लीजिए, वहां से गैस का प्लांट में फाइनेंस कर दूंगा, आप लगवा दो, कोई गैस के सिलेंडर भरते हो तो। आप चाय पकौड़े की सरकारें कह रहे हो, आप चाय पकौड़ी ठीक है, आप बोलो IIT एम्स और जितने बेरोजगार दिल्ली में ही बहुत है, उनको कह दो कैंप लगवा दो कि भाई चाय पकौड़े की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप लगाइए चांदनी चौक पे, कहीं एम्स चौराहे पे, उनको दे दो, लॉट कर दो जगह, चाय पकौड़े लगाए। ऐसी कैसी बातें मैं कह रहा हूँ ना कर रहे हैं, बच्चों के साथ उपहास उड़ा रहे हैं बेरोजगारों का। जो बच्चा मानसिक रूप से त्रस्त है, माँ बाप से पैसे ले नहीं सकता, डिग्रियां पूरी कर ली अच्छी, ये नहीं कोई ऑर्डिनरी गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है, वो बेचारे घर में पैसा ले नहीं सकते, बाहर जॉब मिलती नहीं, शाम को आके किस प्रकार घर में सोते हैं, मैं देखता हूँ सारे सब जगह समाज में जाके, उनकी मानसिक स्थिति आपको नहीं दिख रही है। आप बस मजाक उड़ा रहे हो और चाय पकौड़े कर लो, नाले से गैस बना लो। आप क्यों निजीकरण कर रहे हो रेलवे का? जवाब दीजिए इस बात का। LIC का क्यों कर रहे हो निजीकरण? सबसे ज्यादा फाइनेंशियल और हमारी जो इंस्टीट्यूशन रीढ़ की हड्डी है उनका निजीकरण कर रहे हो। उल्टा आप रेलवे को बढ़ाइए, क्या जरूरत है भाई आपको बुलेट ट्रेन की? हमको नहीं चाहिए, आपको चाहिए, आपको मोबिलाइज करना है किसी को, इसलिए आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो, वो भी अहमदाबाद से मुंबई की। 1 लाख करोड़ क्यों चाहिए? 1 लाख करोड़ में भारतीय रेल सारी समाचार हो जाएगी। आप 8,500 करोड़ का विमान लेके आ रहे हो साहब, प्रधानमंत्री को चाहिए, क्यों चाहिए आपको? सेंट्रल विस्टर्न नया क्यों चाहिए? कि संसद भवन पसंद नहीं हो रहा? जब खाने को रोटी नहीं है बच्चों को, नई नई बिल्डिंगे, नए नए विमान बनाओगे, उससे लोगों को कितने का रोजगार मिल जाएगा? जब वापस इकोनॉमी सही होगी वापस बनाइए, आप कौन मना कर रहा है? हजारों बिल्डिंग बनाइए। जब खाने को रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग बिलबिला रहे हैं बच्चे रोटी खाने को, दूध पीने को, और आप तमाशा कर रहे हो देश का, फिर कहते हो कांग्रेस ने किया। अभी इनके एक मंत्री ने क्या कहा पल्लवी जी, मैंने वापस रिपीट करता हूँ, 8-10 दिन पहले क्या कहा? इंदिरा गांधी के कारण महंगाई हो रही है। अरे इंदिरा गांधी जी कब थी, उनका तो आप मुकाबला नहीं कर सकते 1 पैसे का। इंदिरा गांधी का 1 पैसे का मुकाबला नहीं कर सकते। नकल कर रहे हो, नकल में भी आप नकल नहीं आ रही है, नए नए कपड़े पहन के ढोंग रच रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा ये क्रांति की बारूद पे टिका हुआ है भारत, और हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हो। वो साहब उसने आतंकवादी, अरे भाई बम वो गया गोरखपुर मंदिर में, उसको सजा दो, बंद करो। आपकी सरकार है केंद्र में, यूपी के अंदर कांग्रेस कहां से आ गई उसमें? अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको सजा दो, लेकिन उसके साथ ये भी सोचो कि सोशल कॉज क्या है बच्चों का बिगड़ने का, वो नहीं सोचोगे आप। हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा? सोशल कॉजेज क्या है? बच्चे क्राइम की तरफ भाग रहे तो कोई कॉज तो होगा, उस पर नहीं करोगे आप। साइकोलॉजिकल जो हमारा मंत्रालय, मनोवैज्ञानिक मंत्रालय है, मनोवैज्ञानिक जगह जगह अस्पताल खुले हुए, क्यों खुले हुए? उस पर तो आप कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते हो। अगर बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी का भी हो, और वो परेशान हो जाएगा, गलत संगत में पड़ जाएगा, तो करेगा कुछ ना कुछ हरकत। उस चीज का क्या करोगे सोशल कॉज का? उस पर कोई चर्चा नहीं है आपकी। बस मन की बात करेंगे, बच्चों ऐसे कर लो। अरे बच्चे करेंगे क्या पढ़ाई लिखाई करके? गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, मीडिया के हजारों लड़के लड़कियां सड़क पे आ गए, वो आपका ध्यान नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ, ये उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरिष्ठ लेखक है, बुजुर्ग है, उन्होंने बहुत अच्छा संज्ञा दी है इनके सत्ता, इनके जो प्रशासन को 8 साल के को अंतहीन मूर्खता का दौर है पल्लवी जी, इससे निकलना बहुत जरूरी है। या तो ये निकलेंगे, नहीं तो देश की जनता इनको निकालेगी। कहना कांग्रेस मत कह रहा हूँ, कांग्रेस की कमजोरी कारण आप मजा ले रहे हो। मैं तो हर डिबेट में कहता हूँ, कांग्रेस आज मजबूत हो जाए तो आप 7 दिन ही सत्ता में नहीं रह सकते। कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, आप रह ही नहीं सकते हो। तो आपको ये लेसन लेना चाहिए कि कांग्रेस अगर वापस उठ खड़ी हुई, जिससे आप खुद भी कांग्रेस युक्त हो चुके हो, आपकी पार्टी भी आधी ज्यादा काम भाजपा रही का है, कांग्रेस हो चुकी है, तो आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस जो मेन पार्टी है वो खड़ी हो गई, तो आप कहां टिकोगे जाके? आप ये देखो, आप पहले महंगाई पे स्ट्रेस करिए, बेरोजगारी को खत्म करने की बात। आज निजीकरण बंद करो, निजीकरण से कोई फायदा नहीं हुआ देश को, मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों से फायदा नहीं हुआ है। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? क्या अमेरिका करते हो, दिन भर उसकी पूंछड़ी बन गए, नमस्ते ट्रंप करते हो, कभी क्या करते हो, अमेरिका ने धमका दिया, ये कर दिया, फिर प्रचार करते हो मोदी जी वर्ल्ड लीडर हो गए। क्या के वर्ल्ड लीडर हो गए? वर्ल्ड लीडर चाहने की हिम्मत है कुछ? पल्लवी जी, मैं आप दीजिए भदौरिया जी का पूरा टाइम दीजिए, मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। उनका सत्ता में है, उनको बोलने का ज्यादा अधिकार है, और उनको बजाय क्रिटिसिज्म करके उनको बताना चाहिए सुधार, कि देश को कैसे सुधारेंगे। हमारी गलती थी जब तो हम आपके सामने बैठे ना, कि आप बैठते मेरे सामने। अब आप बताइए देश को कैसे सुधार। कांग्रेस को मत बोलिए कोसिया, आप वो बताइए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को सबसे पहले, युवा बेरोजगारों को कैसे आप सेट करोगे, बाकी सब छोड़ दो आप। भदौरिया जी, वरुण जी शायद आपको कुछ काम भी था, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। नहीं, भदौरिया जी की सुन लूं, ये क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, 5 मिनट बात कर लूंगा भदौरिया जी। और वाकई में सर सही बात है, ये हिंदू मुसलमान से इतर तो हमें बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। वरुण जी जो कह रहे थे, वरुण जी की मजबूरी है कि उनको ये सब, वरुण जी भी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कितना अंतर है, भाजपा कितना प्रचार रही है, भाजपा रोजगार दे रही। वरुण भी इस बात को समझते हैं, वरुण जी कहीं गलत नहीं है।
अगर उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, क्योंकि पक्ष नहीं रखेंगे तो कल को हो सकता है पार्टी इनके ऊपर भी कुछ एक्शन ले ले। क्योंकि जो विकास की बात कर देगा और देश हित की बात कर देगा वो कांग्रेस में रह नहीं सकता, इसलिए वरुण जी की मजबूरी है, मैं इसके ऊपर कुछ ये कहूँगा। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि मनमोहन जी की जिस तरह बताया, मैं भी मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे मैंने भी सराहाया था उन्हें, ऐसी बात नहीं, मगर मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो 10 साल फिर मैंने उनका बोल नहीं सुना। उन्होंने एक कानून लाए थे, योजना बनाई थी, और उसको जब धरातल पे लाने से पहले राहुल गांधी ने उसको फाड़ के और जैसे बच्चों का खेल होता है ना, ऐसे रख दिया था। तो अब सोचिए कि मनमोहन जी की कितनी वैल्यू थी उस टाइम कांग्रेस में। और बहुत सी बातें हैं पल्लवी जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर हिंदू मुस्लिम ना करती तो देश में हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं। तो ये सब कांग्रेस की जो है ना मजबूरी है। पल्लवी जी, मैं अब दूसरे चैनल पे बैठने वाला हूँ तो मैं आपके से क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, महंगाई बेरोजगारी पे कुछ भी बोल के नहीं गए, लेकिन भदौरिया जी आपने बात को टाल दिया। चलिए शुक्रिया, आपके पास समय नहीं था। फरत अली खान जी, अभी वाकई में देश में मूर्खतंत्र चल रहा है सर। जिन चीजों पर बहस होनी चाहिए, जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां पर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं, कोई आवाज नहीं। खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। बताइए सर। देखिए कि जो भारत बन रहा है, जो भारत बनने जा रहा है, जैसे अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि भटकाने वाला, ध्यान भटकाने वाले काम हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। अभी क्या है कि जो अभी क्राइसिस से इससे बड़े हम कोरोना जैसी महामारी से उभरे, उसमें हमने देखा कि बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान भी नजर आया, जहाँ ना अजान की आवाज थी, ना किसी कीर्तन की आवाज थी, ना मंदिर के कपाट खुले थे, ना मस्जिद के कपाट खुले हुए थे। खुले हुए थे तो इंसानियत के कपाट खुले हुए थे एक दूसरे की। कैसे हम एक दूसरे को रोटी पहुंचाएं, यहाँ तक कि हम परिंदों का ध्यान रखने लगे थे। हम जो हमारे यहाँ पशु जो आवारा फिरते हैं उनका ध्यान रखने लगे थे। उस वक्त में हमें लगने लगा था कि हाँ, धर्म बड़े होते हैं लेकिन मानवता, इंसानियत भी एक बहुत बड़ा धर्म होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बेरोजगार भी, जो अभी बात कर रहे थे, अभी हमें छोटे छोटे उद्योग लगा के अब हम अमेरिका की, अब हम चाइना का, अभी बहुत से चैनल है, मैं देख रहा हूँ कि यूक्रेन पर बेवजह दिखाई चले जा रहे हैं। मैडम, बड़ी माफी के साथ कहना चाहती हूँ, ये मेरी बेटी है 9 साल की, उसने मुझे मना कर दिया कि पापा हमें डर लगता है जब जहाज आते हैं, जब बम गिरते हैं, पापा ये वाला चैनल नहीं लगाना। मेरा दिल अंदर से फट गया। चैनल जो आप लोग हैं, जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अब ऐसे ही ये चैनल से जब बात होगी तो नए रास्ते निकलेंगे और अच्छा भारत, स्वस्थ भारत, लाजमी सी बात है, स्वच्छ भारत और मानवतापूर्ण भारत बनेगा। उसमें धर्म होगा, उसमें कानून भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होगा। और इंसानियत के जो बनाए हुए कानून है वो उन कानूनों से भी बड़े होंगे। कोई भी धर्म, कोई कानून ये नहीं कहता कि पड़ोसी के जाके खाना खिला दो, लेकिन इंसानियत इस चीज को मानती है। ये कानून से बड़ा कानून होता है कि हम अपने पड़ोसी के घर जाते हैं। अभी बहुत सी बात पर देख रहा हूँ, कोई गरीब खड़ा है और बहुत बेसहारा है तो लोग चुपके से उसके पीछे अनाज रख के चले जाते हैं या कोई ऐसी खाने पीने की चीजें रख के चले जाते हैं। वो कानून से भी बड़ा कानून होता है। वो कानून नहीं सिखाता कोई भी चीज, लेकिन कानून का पालन करना हर मुसलमान और हर हिंदू के लिए फर्ज है। और इस्लाम में है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का एहतराम करो। अगर जो कानून बन जाएंगे नीट के लिए बने, चाहे अजान के लिए बने, चाहे नमाज के लिए बने, तो हम अपनी धार्मिक परंपराओं और मजहब को मानते हुए कानून का भी पूरा पालन करेंगे। ये मैं आपके चैनल पे यकीन दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, और अभी जिस तरह के कानून बने हुए हैं या नियम बने हुए हैं उनका पालन हो जाए यही काफी है। और वाकई में सही बात है वरुण पुरोहित जी की, जब नियम कानून है तो उनका वो लागू हो जाए सही ढंग से, अभी वो ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें तो बाद के लिए है ही। अब खान साहब, यहाँ पर बात ये भी है कि
एक चीज नहीं है ना, कभी हिजाब पर चल रहा होता है विवाद या कभी किसी और चीज पर चल रहा होता है विवाद। मुर्तजा के मामले में भी आपने देखा, उसने बोला यही कि सीएए एनआरसी से मुझे दिक्कत है, कर्नाटक में जो हो रहा है उससे मुझे दिक्कत है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये तमाम बातें बोली गई हैं। तो ऐसे में एक वर्ग विशेष के युवाओं में रोष पनप रहा है, असंतोष पनप रहा है और वो गलत राह पर जा रहे हैं। बड़ा दोष जो है वो किसी धर्म या मजहब का नहीं है, उसमें झूठी व्हाट्सएप जो मैं कहूँगा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जो बन रहे हैं, स्कूल जो चल रहे हैं, उनका है सबसे बड़ा दोष। अब रह जाती है हिजाब नकाब। मैंने पहले भी इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि मुसलमानों को हिजाब और नकाब को छोड़कर बाविकार और लाजवाब बनने की जरूरत है। अब इन छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठना है, अब इंसानियत को भी डेवलप करना है, अब पर्यावरण की तरफ भी तवज्जो देना है। जब कभी पेड़ काटने का नाम आएगा तो लकड़हारा मुसलमान होगा। एक साथ पीपल का पेड़ हिंदू तो काटते नहीं है, घर में कोई होता है तो पाप लगता है तो मुसलमान लकड़हारे को तराशने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति पैदा होना चाहिए कि पीपल के वृक्ष नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। जो हमें पर्यावरण, जैसे हमारे यहाँ तुलसी है, हमारे यहाँ मुसलमान तुलसी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब से हमने कलामे पाक को पढ़ा नहीं बल्कि समझा तो हमें बिल्कुल खान साहब, सभी को अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी देश में शांति बनाए रखने के लिए। समय की कमी है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो देश में एक बार फिर से हिंदू बनाम मुसलमान की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है, अलग अलग मुद्दों पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि देश में शांति की स्थापना करने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आते हैं। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।